Assalamu alaikum. Welcome to our 16th Android tutorial by Mohammad Saim Hashmi from Educational Earth. आप अब तक हमने जितने ट्यूटोरियल्स किए थे उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर अप किए थे। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फेसबुक की कनेक्टिविटी सीखी थी और उसके अलावा कैलकुलेटर वगैरह बनाए थे। बट हम एक चीज़ आज सीखते हैं जो कि होती है स्प्लैश स्क्रीन। अब स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं फेसबुक जब भी आप ऑन करते हैं तो सबसे पहले एक ऐसी लोडिंग स्क्रीन आती है, उसके बाद आपका फेसबुक का साइन इन वाला पेज आता है, या फिर बॉन्जी, फ्लिप्स या स्काइप पे इस टाइप के जो पेजेस होते हैं, ये पेजेस क्या कहलाते हैं और ये क्यों आते हैं। बेसिकली इनका एक पर्पज़ होता है। स्प्लैश स्क्रीन ये कहलाती है स्प्लैश स्क्रीन, जो कुछ लम्हे के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आए और फिर चली जाए, और फिर दोबारा अगर आप बैक करते हैं तो ये स्क्रीन दोबारा नहीं आती। अगर जब तक आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो अगर आप एप्लीकेशन में लॉगिन की स्क्रीन से बैक का बटन दबाएंगे तो स्प्लैश स्क्रीन दोबारा लोड नहीं होती। ये क्यों यूज़ होती है, इसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई सर्वर से डेटा मंगवाना है या सर्वर पे डेटा अपलोड करना है, उन सब कामों को मीन वाइल जब तक वो काम हो जाए तब तक उन कामों को कंप्लीट करने के लिए आप यूज़र को एक स्क्रीन दिखा दी जाए, लाइक स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। हम जाते हैं सबसे पहले ऐप जावा मेन फोल्डर, और फिर उसमें जाके हम एक राइट क्लिक करके न्यू एक्टिविटी और एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल, बल्कि एम्प्टी नहीं, हम एक आज नई एक्टिविटी बनाते हैं, बेसिक एक्टिविटी। उसका नाम रख देते हैं स्प्लैश एक्टिविटी। ठीक है जी, और इसको कर देते हैं, खैर अभी बाद में देख लेंगे, इसको फिनिश करते हैं। ये क्लास हमारी बनके हमें शो हो जाएगी। स्प्लैश स्क्रीन्स हम मोस्टली, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि कुछ सर्वर से डेटा लाना हो या वापस भेजना हो, तो इन सब कामों में हमारे पास यूटिलाइज होता है। अब कुछ स्क्रीन्स हमारे पास ऐसी होती हैं, लाइक कुछ हमारा ऐसा डेटा होता है जिसको जो टाइम लेता है, और अगर यूज़र के सामने वो चीज़ होना शुरू हो तो यूज़र एनॉय हो जाता है कि भाई ये कैसी एप्लीकेशन है, ये तो लोड ही नहीं हो रही, लोडिंग में टाइम ले रही है। तो यूज़र का थोड़ा ध्यान बटाने के लिए हम स्प्लैश स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी एक्टिविटी बन के आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इमेज अपने ड्रॉएबल के फोल्डर में डाल देंगे। मैंने आपको आई थिंक ड्रॉएबल का फोल्डर समझाया था, जी बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मिनिमाइज़ किया इसको, और ये डाउनलोड हुई पिक्चर को कॉपी करेंगे यहाँ से। ये पिक्चर मैंने नेट से डाउनलोड की थी, आप भी कर सकते हैं। इसको आप हमेशा केस सेंसिटिव रखिएगा, जैसे वेरिएबल करते हैं इसको आपने लोअर केस में रखें और उस पर कोई नंबर्स वगैरह इंक्लूड ना करें। और इसके यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट, और ये पेस्ट होके हमारे पास इमेज अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, एक मिनट अभी वो आ जाएगी। जब तक हम क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट में जाके डिज़ाइन के पीछे के टेक्स्ट में लेआउट में जाके इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, लाइक बैकग्राउंड। जी ये आ गया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में कौन सी इमेज, @drawable, और ड्रॉएबल में अभी तक वो पेस्ट नहीं हुई, पेस्ट करते हैं दोबारा, बिल्कुल अब हो ये पेस्ट, @drawable डाउनलोड। ठीक है जी, अभी हमारी बैकग्राउंड इमेज सेट हो चुकी है, और इसकी पैडिंग हटा देते हैं। पैडिंग मीन्स इंटरनल मार्जिन्स, इंटरनली कितनी मार्जिन होनी चाहिए। अगर हम पैडिंग नहीं हटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, APL23, तो ये हमारा जो लेआउट है उसके इंटरनली इसकी इमेज को कंसाइज करेगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। और टाइम्ड आउट, इसको रिफ्रेश करते हैं जब तक, और मेन एक्टिविटी में चलते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन जैसे ही अभी हम यूज़र डिफाइन करते हैं कि यूज़र अगर एक बटन पे क्लिक करेगा तो उसकी स्प्लैश स्क्रीन चेंज हो जाए। तो हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि जब आप बेसिक एक्टिविटी बनाते हैं तो उसमें एक फ्लोटिंग एक्शन बटन आता है। फ्लोटिंग एक्शन बटन आपके पास एक प्लस के साइन के साथ विजिबल होता है। एक्चुअली लेआउट लोड हो तो मैं आपको सही से दिखाऊं कि ये एक्टिविटी स्प्लैश, जी ये देखें, अब ये यहाँ पे एक बटन है जो आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसकी एक काम करता हूँ, इसके अंदर लाइक इसकी बैकग्राउंड इमेज सेट कर देता हूँ
फेसबुक का लोगो। ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन इसको छोटा कर देते हैं। छोटा करने के लिए इसकी विड्थ कर देते हैं लाइक 128 dp बाय 128 dp मीन्स हाइट एंड विड्थ। तो ये अभी भी काफ़ी बड़ा है, 64 कर देते हैं इसको, 64 बाय 64। ठीक है जी। तो अब ये डिज़ाइन में काफ़ी छोटा बटन नज़र आ रहा है। अब क्या हो कि यूज़र को पहले ये स्क्रीन नज़र आए, उसके बाद जैसे वो बटन के ऊपर क्लिक करें तो फिर ये स्क्रीन चली जाए, और फिर कभी भी ड्यूरिंग द यूजेज ऑफ द एप्लीकेशन ये दोबारा हमें नज़र ना आए, जब तक ये एप्लीकेशन दोबारा डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इस स्नैक बार को फिलहाल हटाते हैं और इस बटन के क्लिक के ऊपर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट एक्टिविटी। हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करवाते हैं, तो स्टार्ट एक्टिविटी ये आ गया। अब ये इंटेंट मांग रहे हैं तो एनोनिमस क्लास देते हैं इंटेंट की, न्यू इंटेंट। और हमारी वो कौन सी एक्टिविटी थी, वो थी हमारी कैलकुलेटर एक्टिविटी। तो अब हम कैलकुलेटर एक्टिविटी को लॉन्च करवा, चले अभी फिलहाल कैलकुलेटर वाली एक्टिविटी को लॉन्च करा देते हैं। तो पहले हम एड्रेस देंगे कि हम उसके पैरामीटर्स में जाके देखेंगे। वो पहले हमसे मांग रहा है स्ट्रिंग इंटेंट 0 स्ट्रिंग एक्शन। अब स्ट्रिंग एक्शन तो हम सबसे पहले पास करेंगे हमारी करंट एक्टिविटी जो कि है स्प्लैश एक्टिविटी डॉट दिस, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी होगी हमारी जिसमें जाना है हमें, वो है कैलकुलेटर एक्टिविटी। तो कैलकुलेटर एक्टिविटी डॉट क्लास फाइल। ठीक है जी। तो अब इस बटन के क्लिक के ऊपर क्या होगा कि हमारी सबसे पहले स्प्लैश एक्टिविटी खुलेगी। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक्टिविटी चेंज होकर कैलकुलेटर वाली एक्टिविटी आ जाएगी। मैनिफेस्ट में आगे कुछ चेंजेस करते हैं ताकि वहाँ से सबसे पहले हमें कौन सी स्क्रीन चाहिए, ये वाली स्क्रीन चाहिए स्प्लैश वाली। तो चलते हैं स्प्लैश वाली पे, स्प्लैश स्क्रीन पे, और इसकी जाके हम इंटेंट फिल्टर में ऐड करते हैं। ओ इंटेंट फिल्टर में आके इसकी कैटेगरी ऐड करते हैं, इसको कर देते हैं डिफ़ॉल्ट। और यहाँ से इस एक्टिविटी के टैग के अंदर जो कि हमारी स्प्लैश एक्टिविटी का टैग है, आप देख सकते हैं नेम, एक्टिविटी नेम मतलब एंड्रॉयड नेम, उसमें हम ऐड करते हैं इंटेंट फिल्टर्स, ताकि फिल्टर कर सके कि हमें क्या टास्क से परफॉर्म करवाना है। इंटेंट फिल्टर सॉरी। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम देते हैं ये, यहाँ से क्या हो गया इसको, ये एक्टिविटी का टैग है। हाँ चलें। अब यहाँ पे हम इसको सबसे पहले वो उसकी कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं कि हमें किस कैटेगरी का काम करवाना है। कैटेगरी एंड्रॉयड नेम इक्वल्स, और अब हम इसको कर देते हैं लॉन्चर। तो हम सर्च करेंगे, ये आ गया हमारे पास लॉन्चर, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ अभी एक्शन वगैरह फ़िलहाल नहीं डालते। ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। तो जैसे ही एक मिनट, रनिंग डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी नॉट फाउंड, ओ तो डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी की वजह से इसको पहले हम एक्शन परफॉर्म देते हैं लाइक एक्शन एंड्रॉयड नेम, और इसको कर देते हैं हम यहाँ से एक्शन मेन जी, ये आ गया। इसका भी एक्शन भी मेन कर दिया। और अब यहाँ से एप्लीकेशन को रन करते हैं और इनिशियलाइजिंग एडीबी, चले जी ये लोड हो गया। इसके बाद जैसे ही ये लोड होता है तो मैं आप लोगों को उसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अभी तो हम इसको एक बटन प्रेस के ऊपर चेंज कर रहे हैं, बट यूज़र हमारे पास जो ऑफिशियली होता है वो बटन प्रेस पे नहीं होता, वो एक्चुअली एक कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइमिंग के बाद वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हमें एक थ्रेड यूज़ करनी पड़ेगी, टाइमर थ्रेड। हम वो टाइमर थ्रेड यूटिलाइज करके हम अपनी स्क्रीन को ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम लॉन्च करवा देंगे, क्योंकि अभी हम कोई डेटा सर्वर से ना मंगवा रहे हैं ना भेज रहे हैं। बट टू मेक इट मोर रियल लुक, उसको रियल लुक देने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, अपना खुद का टाइमर लगा देंगे लाइक 2-3 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स का अप्रॉक्सीमेट, जिसमें हम लोगों की स्क्रीन चेंज हो जाएगी। लॉन्चिंग एक्टिविटी, अब आप ये देखें ये स्क्रीन आ रही है हमारे पास, और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास दोबारा कैलकुलेटर ले आया। पर अभी इसमें एक मसला क्या होगा कि हम जैसे इसको बैक का बटन दबाएंगे दोबारा ये स्प्लैश स्क्रीन पे आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्प्लैश एक्टिविटी में जाके एक और लाइन का कोड ऐड करेंगे, फिनिश। ठीक है जी। अब फिनिश क्या करेगा कि हमारी इस एक्टिविटी को, जो स्प्लैश एक्टिविटी को, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा जब तक एप्लीकेशन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होके दोबारा ऑन क्रिएट के जरिए क्रिएट ना हो।
ये कह रहा है एग्जीक्यूट फेल्ड फॉर टास्क, तो उसको पहले प्रोजेक्ट को क्लीन बिल्ड कर लेते हैं। तो ये फिनिश का फंक्शन जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी जो भी एक्टिविटी के अंदर कॉल होगा वो एक्टिविटी आपकी मीन्स बैक नहीं होगी, वो ख़त्म हो जाएगी एक्टिविटी। और प्रोग्राम में जब तक आप उसको इम्प्लिसिटली बाय यूजिंग इंटेंट आप उस एक्टिविटी को कॉल नहीं करेंगे तो वो आपके बैक के बटन से कॉल नहीं होगी। सिर्फ एक इंटेंट के जरिए उसको दोबारा लॉन्च किया जा सकता है, पर बैक के बटन के जरिए जैसे हम बैक कर लेते हैं चीज़ों को या स्क्रीन बैक हो जाती है, वो सिस्टम इसमें नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें फिनिश कॉल कर दिया होगा। फिनिश एक्चुअली आपकी इस एक्टिविटी को फिनिश कर देता है। अब हम चल के 1 मिनट उसको बंद करते हैं और यहाँ से प्रोसेस चेक कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या आ रहा है। ग्रेडल बिल्डिंग, और ये एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉलिंग ऐप में एरर कि एप्लीकेशन डिड नॉट इंस्टॉल्ड, तो री इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। पहले ग्रेडल बिल्ड हो जाए इसकी, थोड़ा वेट कर लेते हैं उसके लिए। अभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा है, वो एक्चुअली काफ़ी टाइम ले रहा था इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर पॉज कर दिया था। और ये एक्टिविटी लॉन्च हो गई हमारी यहाँ से। और अब ये देखें, अब ये स्क्रीन हमारी स्प्लैश स्क्रीन आ गई है। अब हमने बटन दबाया तो वो इस स्क्रीन पे आ गई। अब जैसे मैं बैक का बटन दबाऊंगा तो एक्चुअली इसको स्प्लैश स्क्रीन पे जाना चाहिए जैसे लास्ट टाइम हो रहा था, बट इसने एप्लीकेशन को बंद कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँगा तो वो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही स्प्लैश स्क्रीन को दिखाएगा बट जब जब हम इसको दोबारा मतलब मीन्स कैंसिल करेंगे दोबारा स्टार्ट करेंगे तभी वो दिखाएगा, वरना अगर हम उसको दोबारा मीन्स बैक करने की कोशिश करेंगे तो बैक होने पे वो स्टार्टअप नहीं होगा। और ये स्क्रीन को स्टार्ट बाय, इसको यहाँ से दोबारा रन करते हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि वो किस तरीके से उसने बैक के बटन पे भी इस एप्लीकेशन को देखें। अभी दोबारा लॉन्च हो रही है तो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन आ गई है, बट हम जब बटन दबा के आगे जा रहे हैं और बैक का बटन दबा रहे हैं तो एक्चुअली वो हमारी एप्लीकेशन को बंद कर रहा है बनस्बत उसके कि वो अपनी स्प्लैश स्क्रीन पे लेके जाए। इसके स्प्लैश स्क्रीन के अंदर यही होता है कि आपके पास स्प्लैश स्क्रीन कुछ टाइम पीरियड के लिए आती है और फिर चली जाती है। तो अब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि हम उसको कैसे टाइमिंग के जरिए हैंडल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।